नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आया था कि सर अगर आपको टाइम हो तो एक बार आप इस गोल्ड कंपनी के बारे में ज़रूर डिस्कशन करना। देखिए वो गोल्ड कंपनी कौन-सा है, उसको जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डिमांड हमेशा है, कितना भी प्राइस हाई हो जाए, फिर भी लोग गोल्ड खरीदते रहते हैं। इंडिया में एक कल्चर है जिस कल्चर के अंदर देखा जाए तो गोल्ड का जो डिमांड है वो हर साल में रहते हैं, चाहे वो फेस्टिवल हो, चाहे वो शादी का माहौल हो, चाहे कोई भी सेरेमनी हो, तो कोई भी आपको मतलब कोई भी उत्सव में आपको गोल्ड का डिमांड रहते ही है। तो गोल्ड हर स्टेटों में अलग अलग तरीके से लोग खरीदारी करते हैं और ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेटों में गोल्ड का प्राइस थोड़ा सा इधर उधर देखने को मिल जाते हैं। तो गोल्ड का जो डिमांड है वो हमेशा बढ़ते ही जाते हैं और गोल्ड देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में जो किया जाता है गोल्ड का माइनिंग आप देखेंगे तो सबसे नंबर वन पोजीशन में कौन है? चाइना। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, रसिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद देखिए मैक्सिको, साथ ही साथ आप देखेंगे तो कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, पेरू। तो इस तरीके से लंबा सा लिस्ट दिखेगा। यहाँ पर आपको इंडिया का नाम ही नहीं दिखेगा क्योंकि इंडिया गोल्ड को मतलब माइनिंग नहीं करते, गोल्ड को प्रोसेसिंग करते हैं, गोल्ड को मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसके बाद वो बेचते हैं ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इंडिया में कुछ पॉपुलर कंपनी है, अगर गोल्ड के नाम में बता दूं तो गोल्ड के नाम में बहुत सारे पॉपुलर कंपनी बन जाएगा। जैसे पीसी चंद्र ज्वेलर्स हो गया, साथ ही साथ टाइटन जैसे बड़े कंपनी हो गया, वीवो ग्लोबल, कल्याण ज्वेलर्स, साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंपनीज है। तो सेंको गोल्ड, तो इस तरीके से अलग अलग कंपनी आपको दिखेगा। तो इनमें से कुछ ही कंपनी गोल्ड को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और सेल भी करते हैं। उनमें से कौन है? टाइटन है, कल्याण ज्वेलर्स है, पीसी चंद्र ज्वेलर्स है और सेनको गोल्ड है। तो ये कुछ ही गिने चुने कंपनीज है जो इंडिया में गोल्ड को खुद मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ वो खुद के शोरूम में बेचते भी है और बाहर की कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसी कंपनी से जुड़े हुए आज मैं एक कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा जो कंपनी बहुत छोटा है और मुझे लगता है उस कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि इस कंपनी के कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो पॉइंट्स देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ उस कंपनी में कुछ ना कुछ बड़ा हो सकते हैं। उस कंपनी के कुछ गुड न्यूज कुछ बैड न्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो एक एक करके सारे टेस्ट देख आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इस गोल्ड का प्राइस है करीबन करीबन 61,000 करोड़ के आसपास। तो देखिए ये चेंजिंग आप एक साल मैक्सिमम देखेंगे तो चार्ट पैटर्न किस तरीके से बना आप देखेंगे तो 2016 में प्राइस था 31,000 के आसपास और आज कितना? आज 61,000 के आसपास। तो सोचिए सिर्फ के सिर्फ मतलब 2016 से 2023 तक देखा जाए तो ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो चुके, 7 to 8 इयर्स हो चुके हैं। तो 8 साल में गोल्ड का प्राइस डबल हो चुके हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ अगर आप गोल्ड को खरीदारी करना चाहते हैं तो दो तरीके से गोल्ड को खरीदारी किया जाता है। एक है फिजिकल गोल्ड और एक है डिजिटल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड में मतलब आप जो घर में जो गोल्ड खरीदारी करते हैं उसको फिजिकल गोल्ड कहा जाता है। डिजिटल गोल्ड मतलब आप जो ऑनलाइन बेसिस में खरीदारी करते हैं। अभी ऑनलाइन बेसिस में कौन सा गोल्ड खरीदारी करें? तो मैं आज आज आपको एक इन्वेस्टमेंट का एक पावर दिखा रहा हूँ जो बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं है। आप सभी सॉवरेन गोल्ड के बारे में आपको पता है, अगर नहीं जानते हैं तो एक बार गूगल में जाकर सर्च। देखिए सॉवरेन को गोल्ड बॉन्ड है। इस तरीके से बॉन्ड्स को बहुत सारे टाइम में खरीदा जाता है, मतलब खरीदारी जाते हैं। जब मार्केट बिग क्रैश होता है तो उस टाइम में एक तो देखा जाए तो गोल्ड का प्राइस बढ़ते जाते हैं, तो उस टाइम में गोल्ड में सॉवरेन बॉन्ड खरीदारी आप करेंगे तो यहाँ पे आपको फिजिकल बॉन्ड गोल्ड नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे डिजिटल गोल्ड मिलेगा। इसमें फायदा क्या है? गोल्ड का जितना प्राइस बढ़ेगा, फिजिकल गोल्ड का जितना प्राइस बढ़ेगा उसी हिसाब से आपका भी सॉवरेन गोल्ड का प्राइस भी बढ़ेगा। उसके साथ साथ डिजिटली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसके लिए आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। 3 से 4 से 3 से 3.5 4% के आसपास आपको इंटरेस्ट भी एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यही पावर होते हैं सॉवरेन गोल्ड का। तो मैं इतनी सारी चीज आपको इसीलिए बता रहा हूँ। तो इसी से जुड़े हुए मैं आज एक कंपनी के बारे में बात करूंगा। क्या अभी गोल्ड जितने सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? चलो एक एक करके पूरा डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कंपनी के नाम के बारे में। कंपनी का नाम है सेनको गोल्ड। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर पीसी चंद्र ज्वेलर्स और सेनको गोल्ड इस दोनों कंपनी के अगर मैं रिसर्च करूं तो किसके ऊपर निवेश करना सही होगा? देखिए मैं आज आपके सामने सारे पॉइंट शेयर करूंगा और उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ आपको सेनको गोल्ड के ऊपर निवेश करना है
तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करिएगा, आपके खुद के मतलब ओपिनियन के हिसाब से करिएगा, क्योंकि मेरा काम है आपको सारी जानकारी देना, आपका काम है उस जानकारी को मतलब स्टडी करके उसके ऊपर एनालिसिस करके काम करना। ब्लाइंडली किसी की बात सुनकर काम मत करिएगा। तो सेंको गोल्ड के बारे में कुछ चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। सबसे पहले कंपनी के डिटेल्स देख लीजिए। कंपनी एक डिटेल्स यहाँ पे डेटा दिया गया है, जैसे यहाँ पे बताया गया है 62 यहाँ पे फ्रेंचाइजीज है कंपनी का, शोरूम्स का, विथ 49 मतलब कुछ अलग अलग सिटीज में है। तो 49 सिटीज में 62 इसका फ्रेंचाइजीज है। और कंपनी का टोटल जो डिजाइन है 1,30,000 से भी ज्यादा इसका ज्वेलरी का डिजाइन है। तो सोचिए कितना ज्यादा डिजाइन कंपनी बना चुके हैं। कंपनी के ज्वेलरी के साथ साथ डायमंड का भी बिजनेस है। 72,000 से भी ज्यादा डायमंड का डिजाइन का यहाँ पे देखने को मिलेगा। और कंपनी देखा जाए तो ऑल ओवर पैन इंडिया में 142 शोरूम्स ओपन कर चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा इसका ओपनिंग जो देखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा इसका बिजनेस जो है वो वेस्ट सिटी में आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर 92% कंपनी का प्रोडक्ट रेवेन्यूज आते हैं। उसके साथ साथ डायमंड के ऊपर 4.84% के आसपास, सिल्वर के ऊपर 1% के आसपास, प्लैटिनम के ऊपर 1.42, फैशन ज्वेलर के ऊपर 0.15 के आसपास, बाकी जो एक्सेसरीज है उसके ना के बराबर यहाँ पे कंपनी का बिजनेस है। तो मेनली जो है वो ज्वेलरी और डायमंड के ऊपर। कंपनी के बिजनेस ईयर ऑफ देखिए, 50 ईयर्स पुराना कंपनी है, 142 शोरूम्स है, 62 फ्रेंचाइजीज है, 96 टाउन्स में और सिटीज में है। और कंपनी का टोटल 2240 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है। कंपनी का जो ग्रोथ हो रहा है 19% के आसपास, 3 साल में सीएजीआर का परसेंट के आसपास ग्रोथ हुआ। कंपनी का डेप्थ ऑब्वियसली ज्यादा है। कंपनी का डेप्थ के हिसाब से बात करूं तो कंपनी का डेप्थ ज्यादा है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है वो 19% के आसपास है, बेस्ट तरीके से देखने को मिला। उसके साथ साथ कंपनी का जो देखा जाए तो स्टैंडर्ड जो रेशियो है और कस्टमर जो बेसिस है 2 मिलियन से भी ज्यादा इसका कस्टमर है। अभी देखिए ऑल ओवर इंडिया में मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ज्यादा से ज्यादा आपको मतलब वेस्ट बंगाल में आपको ज्यादा से ज्यादा इसका शोरूम्स देखने को मिलेगा। तो वेस्ट बंगाल में 85 सिटीज है, सॉरी स्टोर्स है, और ईस्ट में 23 स्टोर्स, और साथ ही साथ नॉर्थ में 20, वेस्ट में 8, साउथ में 4 और नॉर्थ सेंट्रल में 2। तो अलग अलग जगह पे कंपनी का बिजनेस चल है। ज्यादा से ज्यादा इसका गुजरात में और साथ ही साथ पंजाब में इस तरीके से जगह पे कंपनी का बिजनेस देखने को नहीं मिलेगा। बाकी ऑल ओवर इंडिया में कंपनी बिजनेस को फैला कर रखे है। तो कंपनीज के अलग अलग ब्रांड भी आप देख सकते हैं, जो एवरलाइट है, साथ ही साथ गोसिप्स है, उसके साथ साथ विवाह है, इसका अलग अलग ब्रांड है जिस ब्रांड के साथ कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो कंपनी के कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी देखना चाहिए। जैसे प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा 76.92% के आसपास, और उसके साथ साथ बाकी जो होल्डिंग्स है, जैसे आपको देखेंगे तो बाकी जो होल्डिंग्स यहाँ पे प्रोमोटर के बाद बाकी होल्डिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे म्यूचुअल फंड भी है, एफएसडीएस पब्लिक, हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ वो निवेश करके रखे हैं। अब इस कंपनी के तो इतने टाइम तक मैं कंपनी के कुछ डिटेल्स के बारे में आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी कंपनी के कुछ वीकनेस पॉइंट भी है और कुछ आरोप्स भी लगाया गया है इस कंपनी के ऊपर, वो देखना बहुत जरूरी है। देखिए माइंड के दिग्गज वेबसाइट के ऊपर आप एक बार मैं छोटा कर देता हूँ और भी देखने को मिलेगा। देखिए इस साइट के ऊपर में एक बार एक अपडेट दिया गया था, आप ध्यान से देखना। टैक्सेशन एंड आप देख सकते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग, और वो भी किसके ऊपर लगा, वो भी देखेंगे सेंको गोल्ड के ऊपर। यहाँ पे बातचीत किया जा रहा है किसके ऊपर, सेंको गोल्ड हैज बीन सब्जेक्ट टू सर्च एंड आप देख सकते हैं सीजर ऑपरेशन, साथ ही साथ कंडक्टेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर, इस कंपनी के ऊपर छापा मारा, क्योंकि कुछ प्रोमोटर्स ने कुछ गड़बड़ी किए थे, उसके ऊपर आरोप लगाया गया और इलिगेशन भी लगाया गया, और वो भी क्रिमिनल मतलब क्रिमिनल प्रोसीड्योर के लिए। तो वो प्रोसीड्योर अभी भी चल रहा है। अगर इस प्रोसीड्योर ठीक ठाक से मतलब कंपनी जीतता है तो एक बड़ा अचीवमेंट होगा, अगर नहीं जीतता है तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पे हुआ आप देखेंगे तो कोलकाता में हुआ। कोलकाता में इस तरीके से केस मतलब दर्ज किया गया, और डायरेक्टली देखा जाए तो इस तरीके से कोई भी आरोप अगर कंपनी के ऊपर लगते हैं और वो भी आईटी डिपार्टमेंट से, तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा करेक्शन होने का चांसेस भी देखने को मिल जाते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर एक पॉइंट्स तो मेरे हिसाब से नेगेटिव है, बाकी
जो पॉइंट्स है मैं आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर दिखा देता हूँ। देखिए फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो रेवेन्यूज का जो ग्रोथ है 2022 से लेकर 2023 तक कंटिन्यूसली रेवेन्यूज में देखिए कुछ चेंजिंग देखने को मिला। 2022 में 1000 करोड़ का रेवेन्यूज था और 2023 में मार्च में 821 करोड़ का टोटल रेवेन्यूज है और 2000 देखा जाए तो 23 जून क्वार्टर में 1300 करोड़ के आसपास रेवेन्यू देखने को मिला। अभी कंपनी का प्रॉफिट के बारे में बात करो, ध्यान से देखना, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। इनकम कम हुआ तो क्या हुआ, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रोथ हुए और ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखा दूं तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी शानदार तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता गया। तो ये कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से, उस प्लस पॉइंट के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। बाकी जो कंपनी का परफॉर्मेंस है आप देखेंगे कंपनी बहुत छोटा है, 5200 करोड़ के आसपास। कंपनी का आरओसी आरओई देखा तो एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी का कर्जा बहुत ज्यादा है, कंपनी बहुत ज्यादा कर्जा लेकर रखा है। अगर कंपनी के मैं प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करूँ तो कुछ लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स के ईयर्स के डेटा दिखा दूं तो कंपनी कंटिन्यूसली खुद का सेल्स को बढ़ाते चले गए, एक्सपेंस को भी मेंटेन किया। उसके बाद देखिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। देखिए कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको बेस्ट लेवल में दिखेगा, ऐसे नहीं कि किसी के ऊपर कमजोरी है। उसके साथ साथ कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा और उसके साथ साथ कर्जा भी बढ़ा। अभी एक पॉइंट मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, वो कर्जा किस बेसिस में बढ़ा। देखिए कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कोई कर्जा नहीं लिया, कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा लिया है और कंपनी का लीज लायबिलिटी के लिए कर्जा लिया गया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर कर्जा नहीं है तो कंपनी में इसी साल में कुछ ना कुछ बड़ा कुछ अचीवमेंट करने वाले हैं और कुछ काम के लिए, चलो मैं काम भी कितना मिला वो भी दिखा देता हूँ। तो 40 करोड़ का कंपनी का प्रोजेक्ट मिला और उससे कंपनी 850 करोड़ के आसपास, सॉरी टोटल देखा जाए तो 1000 करोड़ के आसपास कंपनी कर्जा उठा लिया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी एक वीकनेस देखने को मिला है। तो थोड़ा सा रिक्सी कंपनी है और इन्वेस्टर के प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने निवेश करके रखे हैं। तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी आप कहेंगे सर इस कंपनी के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है। तो देखिए सेमको गोल्ड का अगर चार्ट पैटर्न में ओपन कर दूं, जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक धमाका जैसे कंपनी परफॉर्मेंस किया। यहाँ पे देखिए एक पैटर्न भी क्रिएट किए थे और उस पैटर्न को ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। तो ओवरऑल जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर मैं टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 60% के आसपास कंपनी रिटर्न दिया है। तो कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि आप सभी जानते हैं गोल्ड का डिमांड हमेशा रहेगा कितने भी प्राइस हाइक हो जाए। क्योंकि इंडिया के जो फेस्टिवल है, इंडिया के कुछ मतलब रिलीजियंस है, उसके लिए गोल्ड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो कितने भी प्राइस हाई हो जाए फिर भी वो गोल्ड खरीदारी जरूर करेंगे। तो गोल्ड का डिमांड बढ़ते रहेंगे और उसके हिसाब से कंपनी का भी बिजनेस अलग लेवल का रिप्रेजेंट भी होता रहेंगे। तो बाकी देखिए आपको राय लेना है, आपको किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है, उसके लिए मैं जरूर कहूंगा आप थोड़ा सा स्टडी करके काम करिएगा। और मैं एक रिक्वेस्ट आपको जरूर कर सकता हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करूँ तो हमेशा आप कभी भी डिस्काउंट में मिले तभी निवेश करना, ऐसे नहीं कि टॉप लेवल में आप बाय कर लेंगे, ऐसे कभी भी मत करिएगा। यहाँ पे आपका मतलब जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाएगा अगर शेयर में एक बिग क्रैश हो जाए तो हमेशा डिस्काउंट प्राइस में कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। तो बाकी आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। थैंक यू।